नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स में हार्दिक स्वागत है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो नए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पहले 1 मिनट का दे देता हूँ कि मेरा एक लो टनल का पॉली हाउस है जिसमें हमने खीरे की फसल ली है। इस खीरे की फसल के हमने बीज डाले थे 5 से 7 दिसंबर के बीच में और आज 9 जनवरी है, तो ये 32 डेज़ की लगभग अपने पास एक अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो आप ट्रेसलिंग देख रहे हो, ये धागे मैंने कल मेरी लेबर से कह के बंधवाए थे, क्योंकि पौधे अब मोटा मोटा 10 से 11 इंच के हो चुके हैं। सभी के अंदर 7 से 8 पत्तियाँ आ चुकी है और अब इन्हें बांधने की आवश्यकता काफ़ी रहती है। अगर मैं उसका एक लाइव एग्जांपल आपको देख के बताऊं तो ये देखिए, जैसे ये एक पौधा है मेरा, अभी ये थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको बांधा नहीं गया है। इसको जब हम बांधेंगे तो ये पौधा एकदम स्ट्रेट हो जाता है और धीरे धीरे इस रोप के सहारे, इस धागे के सहारे वो पौधा, उसकी बेल ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग और नीचे की पत्तियां हम धीरे धीरे काटना चालू कर देते हैं। अभी हमारी जो स्टेज है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी मेरी पुरानी वाली वीडियो में, आपने नोट डाउन अगर करी हो तो, कि हम पहले 4 चीज़ों का सॉल्यूशन, हमारे हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन दे रहे थे। हमने दिया था NPK 19-19-19, कैल्शियम नाइट्रेट, इप्सॉम सॉल्ट जो अपना मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रेडीमेड सॉल्यूशन। अभी अगर मैं आपको किसी भी पौधा अगर आपको दिखाऊं तो उसके अंदर हमारे फूल की प्रक्रिया अब आना चालू हो गई है। जैसे आप ये देखते हैं, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में बहुत क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मगर ये देखिए, ये आपको फूल आना नज़र हो गए हैं। किसी भी पौधे में देखें, यहाँ पे ये फूल आना चालू हो गए हैं। कोई सी भी लाइन में आप जाके देखेंगे तो अभी पौधा उस स्टेज पे आ गया है कि वो धीरे धीरे फूल बनाना उसने चालू कर दिया है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बीच में जो चीज़ें आती है दो नोड के बीच में, ये होते हैं हमारे सकर्स। जो हमारा न्यूट्रिशन हम जो पौधों को देते हैं वो ये एब्जॉर्व करते हैं और प्लांट की एनर्जी को खाते हैं। तो इन चीज़ों को आप, जैसे हल्की सी ये बड़ी हो जाएं तो इन्हें आप हाथ से प्लग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया है। जैसा कि अगर मैं आपको ये पौधा बताऊं, ये पौधा है, अभी इस पौधे की ये मेन स्टेम चल रही है, ये 2 पौधे निकले, ये इसकी एक थर्ड स्टेम निकली। अब ये जो एक पत्ती आ रही है, ये एक तरीके से नया पौधा है, इसको आप हाथ से ऐसे निकाल लीजिए बीच में से। ये आपका जो चीज़ है, ये टेक्निकली किसी भी प्रकार का कोई इसमें फूल वगैरह नहीं था। आप इसको निकाल सकते हैं ताकि आपके फूल अच्छे बने, पौधा जल्दी ग्रो करे और आपका न्यूट्रिशन और एनर्जी इन चीज़ों पे वेस्ट ना हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा, अगर मैं आपको 30 दिन का न्यूट्रिशन का एक फिर से अपडेट दे दूँ, तो जैसे हमने 5 दिसंबर को हमारे बीज डाले, 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमें पानी की थोड़ी कमी लगी तो जार से हमने केवल सादा पानी दिया, किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन सॉल्यूशन नहीं देना है। उसका एक रीज़न है कि आप जो भी बीज डालते हो और जो कंपनीज़ आपको बीज बना के देती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है उसको जर्मिनेशन स्टेज तक लाने के लिए। जब आपका जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होते ही सबसे पहले हमने बायर कंपनी का एलिट जो फंगीसाइड आता है, उसकी हमने 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधों के पास फर्स्ट टाइम ड्रेंचिंग करी थी आफ्टर 9 या 10th डे। जब आपने बीज लगाया उसके 90 या 10वें दिन अगर जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है तो आप 6ठे या 7वें दिन भी कर सकते हो। जैसे ही आपका जर्मिनेशन होकर 2-2 पत्ती हल्की सी खुलने लग जाए, सबसे पहले आप वो फंगीसाइड का ड्रेंचिंग करें। वो फंगीसाइड की ड्रेंचिंग करने के बाद भी फिर आप उसके अगले दिन भी सादा पानी दें। उसके अगले दिन से आप 19-19-19 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और अपना एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन बनाएं। 5 लीटर के अंदर आपको ये लेना है रेशियो, 8 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम, और TDS मेंटेन करके चलना है। अभी जो ये मेरी स्टेज है, यहाँ तक जब तक फूल, जो मैंने अभी आपको बताया वीडियो के अंदर, फूल जब तक आना आपको दिखना चालू नहीं होते हैं, उन फूलों से पहले ये सॉल्यूशन आप डालते रहें डेली बेसिस पे, सुबह और शाम। ड्रिप भी चला सकते हैं अगर आपका
पॉली हाउस छोटा है, पौधे 500 या 600 ही हैं, तो आपको हार्डली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को ड्रेंचिंग करने में लगेगा। और जस्ट पौधे के आसपास हल्का हल्का, मतलब पौधे के चारों तरफ आप पानी डाल दें, आपका पानी घूम जाए तने के चारों तरफ, इतनी आप ड्रेंचिंग करें बस। ज़्यादा पानी ना दें, ना कम पानी दें, इनको रेगुलर सप्लाई दें मगर कम दें, ताकि पौधे आपके स्वस्थ चलें। अब जब हमारे फूल आना हमें चालू दिख गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें सेम रखेंगे, केवल 19-19-19 की जगह हम 52-34 ज़रूर डालेंगे। तो 52-34 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और अपना एक हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन। इसको भी सेम 5 लीटर घोल में आप 8, 4, 2 और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसके अंदर 5 लीटर के हिसाब से आप डाल के जितना आपको सॉल्यूशन बनाना है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक इसका छोटा सा एक बताना चाहूँगा कि फूल आने से पहले हमने कभी कभी, मतलब हार्डली 2 बार इसमें यूरिया की ड्रेंचिंग करी थी, जिसमें हमने 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम NPK 19-19-19 और 1 ग्राम यूरिया ज़रूर लिया था। और उसकी ड्रेंचिंग मैं हफ्ते में 1 बार मेरी लेबर से कराता हूँ, क्योंकि फूल आने से पहले इनको वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तियों को बड़ा करना, तने को मजबूत करना, इनकी थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए यूरिया और NPK की ड्रेंचिंग आप हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। मगर फूल आने के बाद आपको यूरिया का प्रयोग करना सही नहीं रहता है। तो यही चीज़ है। अभी आज हम 52-34 का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, और अब हमारे फूलों को बढ़ाने के लिए, फूलों को जितने अच्छे फूल लगेंगे उतने ही अच्छे फल लगेंगे, इसीलिए फूलों की मात्रा सही करने के लिए हम अब 19-19-19 को छोड़ के 52-34 ले लेंगे। रही बात नाइट्रोजन की और इनकी ग्रोथ की, क्योंकि नाइट्रोजन इनकी ग्रोथ में और इनकी हाइट बढ़ाने में काम आता है, तो हम वैसे भी कैल्शियम नाइट्रेट ले रहे हैं 5 लीटर के अंदर 4 ग्राम, तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट पौधों के लिए ज़रूरी होता है, तो हम 2 ग्राम वो भी ले रहे हैं। और बचे कुचे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम हर बार 5 लीटर के अंदर 1 ग्राम का सॉल्यूशन मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है। तो अभी पौधे की अवस्था मेन तो अपनी 52-34 पे टिकी हुई है, तो 52-34 हम 8 ग्राम डालेंगे 5 लीटर के सॉल्यूशन में, 19-19-19 की जगह। और जब ये फूल अभी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद जब हमें इसमें फल लगना चालू हो जाएंगे, जब फूल फल से कन्वर्ट होता है, तब बाकी हम क्या बदलाव करेंगे न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके साथ वीडियो में 100% शेयर करूंगा। मैं आपको डेली अपडेट दे चुका हूं और डेली अपडेट ऐसे ही देता रहूँगा। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई गैप आपको लग रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9024660337 पे आप रीच आउट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ड्रॉप करके रख सकते हैं। मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।